नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कमांडो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जहां सुरक्षा का सवाल पैदा होता है वहां आता है कमांडो। फिर चाहे ये सवाल देश के बॉर्डर अर्थात सीमा की सुरक्षा का हो या फिर देश के अंदर की सुरक्षा का। क्यों बे, तूने मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों फेंका? क्योंकि तू मेरा पड़ोसी है और कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे ही फेंका जाता है। तो फिर ले, पड़ोसी का मुंह भी ऐसे ही तोड़ा जाता है। तूने मुझे मारा, हाँ, दोबारा कूड़ा फेंकेगा तो दोबारा इससे भी ज्यादा मारूंगा। तो तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? अब मैं तेरा सुदर्शन चक्र बना दूंगा। गुर्र। अबे सुदर्शन चक्र चला मत दियो। अरे ओ मेरी बीबी, बचा मुझे। मगर इससे पहले कि उसे बचाने उसकी बीबी या तमाशाई पड़ोसी आ पाते, हॉल्ट। लड़ाई चाहे बॉर्डर पर हो या गली में, उसे खत्म करने आता है कमांडो। तेरा सुदर्शन चक्र फिर कभी चलाऊंगा, अब तो भागना ही पड़ेगा। भागो। बॉर्डर की तलाश में मेरे कदम आगे बढ़ते ही रहेंगे, एक और लड़ाई को खत्म करने के लिए। थोड़ी दूर पर एक दूसरी जगह, तूने मेरा सामान घर से बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि तूने 50 सालों से मुझे मेरे मकान का किराया नहीं दिया। अबे जब मकान किराए पर तुझे दिया था तो तुम मेरे बाल काले थे। देख देख, अब सफेद हो गए हैं। आज मैं तुझे घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, जिंदा या मुर्दा। आ, लगता है मेरे इस पांव में मोच आ गई है, पर मैं तुझे लात मारूंगा जरूर। आ, लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई है, तो अब तेरी बाकी की हड्डियां मैं इस डंडे से तोड़ दूंगा। अबे मेरी उम्र की कुछ तो शर्म कर, ये डंडा तो बहुत मोटा है। आ, इसने तो मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी, बचाओ। तुझे बचाएगा कौन? हम सब किराएदार हैं, क्यों भाइयों? हाँ भाई हाँ, मारो मारो इसे, मारो मारो। तभी इस लड़ाई को रोकने आ गया है कमांडो, और इस बार मैं तुम्हें जिस गन से मारूंगा वो गन उगलती है कांच, और अगर कांच चुभ जाए तो खून निकल आता है। हाय मरा, ये कांच कौन मार रहा है? कैसा भी बॉर्डर हो, कैसी भी लड़ाई हो, जंग सिर्फ कमांडो ही जीतता है। और यहाँ तो बॉर्डरों की भी कमी नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में एक बॉर्डर है। लो, एक और बॉर्डर आ गया। और थोड़ी दूर पर संकालू के बच्चे तो अभी अभी आया है। तू आगे कैसे लग गया? पर मुझे तो सिर्फ एक ही गिलास पानी चाहिए। एक चम्मच पानी भी लाइन में लगकर ही मिलेगा। चल भाग। उस बॉर्डर पर भी अपने विजय का झंडा गाड़ने के लिए आ पहुंचा था कमांडो। अरे भागो, ये हमारी खोपड़ियां तोड़ डालेगा। जबकि इधर जैसे ही संकालो ने गिरने के बाद अपने होश दुरुस्त किए कि कमांडो की गन उसकी खोपड़ी से आ सटी। कमांडो जिंदाबाद। नहीं, गन मत चलाना, वरना मैं मुरादाबाद, मेरा मतलब मुर्दाबाद हो जाऊंगा। गन का ट्रिगर मानो दब ही चुका था, पर एन वक्त पर लात दोबारा घूमी, तड़ाक। लेकिन कमांडो पर उस ठोकर का जरा भी असर नहीं हुआ, और अब वो गन उठ चुकी थी उसी लातबाज यानी गमराज की ओर। तेरे पांव बहुत चलते हैं छोकरे, ये पांव ही मुझे दे दे। बेटे गमराज, जंप। कमांडो, कमांडो के बच्चे रुक जा, किसी गरीब का ये ड्रम टूट जाएगा और तुझे गरीब की हाय लगेगी। आ देख, लग गई ना हाय? कौवा तुझ पर बीट कर गया, और अब मैं तुझे इस ड्रम से बीट करूंगा। अरे पर ये ड्रम तो बहुत भारी है। हाँ, ये तुझसे नहीं उठेगा। तू ऐसा कर, तू कमांडो को ही ड्रम पर खींचकर मार दे। ठीक है, मैं कमांडो को ही इस पर दे मारता हूँ। आए, मगर ड्रम बोल कैसे रहा है? क्योंकि इसमें मैं हूँ। कमांडो के बच्चे, तू मेरी इस सुपर पावर किक के बाद अपने पाँव पर नहीं खड़ा रह पाएगा। धाड़। खड़ा तो अब तू नहीं रह पाएगा अपने पांव पर, क्योंकि तेरी आत्मा को अब मैं पोरबंदर भेज दूंगा। आऊं। मगर कमांडो कमांडो की निगाह उस वक्त संकालू पर नहीं थी, वरना वो इस वार से बच जाता। गुरु की आत्मा को पोरबंदर भेजेगा, उससे पहले मैं तुझे जलंधर भेज दूंगा। ओह, अगर मैं इतनी देर तक एक ही लड़ाई में उलझा रहा तो बाकी बॉर्डरों पर कैसे पहुंच पाऊंगा? अब सुपर अटैक करना पड़ेगा। गुरु,
संकालू। जल्द ही दोनों अपने होश दुरुस्त कर चुके थे, मगर तब तक कमांडो वहां से रवाना हो चुका था। गुरु, उधर देखो, ये उन लोगों की लाइन है जो सरकारी नल पर पानी भरने आए हुए थे और अब पट्टियां बनवाने के लिए अस्पताल के बाहर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें कमांडो ने ही घायल किया है। हमें पता लगाना होगा संकालू कि ये कमांडो कौन है और उसने यहाँ आकर लोगों पर पत्थर क्यों बरसाए। पर कल हमारा पश्चिम कुर्ला बस्ती की टीम से बास्केटबॉल का मैच भी तो है। मुझे शंका हो रही है कि अगर हम कमांडो के चक्कर में उलझे रहें तो मैच हार जाएंगे। हम मैच भी जीतेंगे संकालू, तू खामखा शंकाएं मत किया कर। कुर्ला पूर्व कुर्ला पूर्व का कुर्ला पश्चिम से मैच आरंभ होने में अब सिर्फ कुछ ही पलों की देरी थी और ये मैच हो रहा था रेलवे स्टेशन के पीछे की खाली जमीन पर। संकालू, बॉल पर बाज जैसी पैनी नजर रखना, ये मैच हमें ही जीतना है। जैसे ही रेफरी ने व्हीसल बजाई, व्हीसल की आवाज सुनकर इधर ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। आए गार्ड ने व्हीसल जल्दी कैसे बजा दी और आरंभ हो गया था मैच भी। संकालू, पकड़, कच्छा पकड़ा हुआ तो है, पर तुझे कैसे पता चला कि मेरा नारा टूट गया है? गोल। संकालू के बच्चे, मैंने तुझे बॉल पकड़ने के लिए कहा था। ओह, मगर कच्छा पकड़ना भी तो जरूरी था। गुरु, मैंने नारा बांध लिया, अब कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और संकालू ने वहीं से उछलकर बॉल पकड़ ली। मगर गुरु, बॉल पकड़ो, मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा। क्या खाक पकड़ूं? फिलहाल तो तू खुद पकड़ा हुआ है। गुरु, मेरा दम घुट रहा है। आह, बचाओ। संकालू, बॉल छोड़ दे, उठकर खड़ा हो जा। फाउल, ये फाउल है। फिर रेफरी ने पूरी ताकत से व्हीसल बजाई। इधर मैच देखते मोहल्ले वालों की भीड़ में से आगे बढ़ी रतालू। अरे नासपीटो, अब क्या मार ही डालोगे मेरे शंकु को? हमारे 1 दर्जन बच्चे क्या तुम पालोगे? हटो पीछे। तभी उस ट्रेन का गार्ड वहां दाखिल हुआ। क्यों बे रेफरी के बच्चे, व्हीसल तूने ही बजाई थी ना? मेरी ट्रेन छूट गई, अब मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे 20 बच्चे क्या तू पालेगा? खट। आ रतालू के मैदान में पहुंचते ही पूर्व और पश्चिम कुर्ला के दर्शक दो वर्गों में बंटकर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। वो मोटी हमारे खिलाड़ियों को मार रही है, हम अपने खिलाड़ियों को नहीं पीटने देंगे। हमला। उसी वक्त इस बॉर्डर पर हमला करेगा सिर्फ कमांडो। आज चलेंगे चाकू और छुरिया, जिन्हें उगलेगी मेरी ये विशेष गन। चाकू छुरिया चलने के शोर से भगदड़ मच गई। चाकू मार दिया रे। भागो भागो। उफ, रतालू भाभी भागो, चाकू लग जाएगा। ओह, सब लोग भाग रहे हैं, यानी कि अब मैं कर सकता हूं गोल। गुरु, मैंने गोल कर दिया, अब मैं इस दुनिया से तुम्हारा बिस्तर गोल करूंगा। आए, बॉल में चाकू किसने मारा? संकालू, नीचे लेट जाओ। कमाल है, जब मैं नीचे गिर पड़ा था तो तू कह रहा था कि उठकर खड़ा हो जा, अब मैं उठकर खड़ा हुआ था तो तू कह रहा है कि नीचे लेट जाओ। उफ। इस बार गमराज ने संकालू के हाथ से बॉल खींचकर कमांडो के थुथुर पे दे मारी। अरे, ये तो कमांडो है। हाँ, और इसलिए ही मैं तुझे नीचे लेट जाने को कह रहा था, क्योंकि ये चाकू चला रहा था। कमांडो ने एक क्षण भी ना लगाया और चाकू से बॉल के चिथड़े उड़ा दिए। इसी एक बॉल के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे थे ना। इधर गमराज ने कमांडो के दागे हुए चाकू उठाकर उसी पर फेंके। इसका रहस्य जानना जरूरी है, जिसके लिए मुझे इसे घायल करना ही पड़ेगा। कमांडो पर तो उन चाकुओं का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कमांडो की गन से छूटे चाकुओं ने दोनों की चीखें बाहर निकाल दी। आ आ गमराज ने अपना और संकालू का चाकू भी खींचकर बाहर निकाला। कमांडो, आज बचकर नहीं जाना चाहिए संकालू, पर तू बचा रह। उसके लिए तेरे घाव पर पहले पट्टी बांध रहा हूँ। मगर गुरु, उस पर तुम्हारे फेंके चाकुओं का असर क्यों नहीं हुआ? इस रहस्य का पता लगाने के लिए कमांडो को धर दबोचना जरूरी है। कमांडो को मैंने उधर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ जाते देखा है। कपड़े पहनकर हम भी वहां चलते हैं। पर गुरु, तुम भी तो अपने घाव पर पट्टी बांध लो।
इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।